हाँ, लेनी है तो आपको दे देना। जी। ठीक है जी, बस क्या मुझे बैकग्राउंड इसका वाइट रखना चाहिए? ओके। हमारे जी टॉपिक है, और टॉपिक में जी हम पहले डिस्कस करते हैं जी फॉर लूप। फॉर लूप को कहा जाता है जी, ये एक काउंटर कंट्रोल लूप है। काउंटर कंट्रोल लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप को क्या कहते हैं भाई? ये क्या है? एक काउंटर कंट्रोल लूप है। अब ये काउंटर कंट्रोल लूप की लॉजिक, इस लॉजिक को सबसे पहले हम रिलेट करते हैं। अच्छा, आज का पूरा जो लेक्चर है फॉर लूप के ऊपर है। मैं कंटेंट बता देता हूँ। फॉर लूप की मदद से भी हम सम, एवरेज और परसेंटेज को फाइंड करते हैं। फॉर लूप को यूज करते हुए हम काउंटिंग भी परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, फॉर लूप के साथ साथ हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और साथ ही फॉर लूप को फॉरवर्ड बैकवर्ड भी चला के देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, कहाँ से करते हैं? एक फ्लो चार्ट से। आप लूप के लिए, आइट्रेशन के लिए फ्लो चार्ट बना रहे थे। हमने पढ़ा था कि भाई हमें एक लूप का काउंटर चाहिए। तो भाई आपके पास एक लूप का काउंटर आ गया, ये देख सकते हैं जी हमारे पास क्या एक लूप का काउंटर। इस काउंटर की बेस पे फिर हमने क्या करना है जी? इस काउंटर की बेस पे ये ग्रिड लाइन डिस्टर्ब नहीं कर रही? अच्छा, फिर इसके बाद क्या करते हैं? हमने किया था जी, या इनपुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लूप का काउंटर, यहाँ पे आते हैं, इनपुट करते हैं, और इनपुट में वेरिएबल सी इक्वल टू C+1। फिर इसके बाद एक डायमंड डिसीजन बॉक्स बनाया, और ये काम हम आई थिंक शायद डेट, तो ये काम जो हम काफी दिनों से इस तरह से कर, हमने पढ़ा ये लूप क्या कर रही है? 5 इनपुट यूजर से गेट कर रही है। अब जब 5 इनपुट्स गेट करें इसी सेम स्ट्रक्चर, आ जाएगा आपके पास फॉर, फिर आपके पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लूप का स्टार्ट फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पे क्या लिखते हैं? इनपुट नंबर। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट? सिंटेक्स होता है अ वे टू राइट अ कोड, कोड को लिखने का तरीका। तो फॉर लूप लिखना है तो फॉर का कीवर्ड आ जाएगा, उसके साथ टू का कीवर्ड आएगा, उसके साथ नेक्स्ट आएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5। इस 1 to 5 का मतलब क्या है? इस 1 to 5 का मतलब होता है C<R=5। क्या मतलब है 1 to 5 का मतलब? <R=5। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? क्या 1 5 से छोटा है? यस। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा? नंबर इनपुट हो जाएगा। अच्छा, लूप का स्टार्ट भी है, लूप का एंड भी है, लूप का स्टार्ट भी है, लूप का एंड भी है, इनपुट भी है, लेकिन एक चीज मिस है, ये काउंटर नहीं आ रहा इसमें। एक चीज याद रखिएगा, जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्टेप 1। क्या कहते हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब क्या होता है? स्टेप 1 का मतलब होता है C=C+1। C=C+1। अच्छा, अगर लूप में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम स्टेप 1 नहीं लिखते। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप क्या करता है? काउंटर में इंक्रीमेंट करता रहता है। तो ये जो C=C+1 लिख रहे थे, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि इसके बाद नंबर इनपुट करो, इनपुट करने के बाद काउंटर कहां पे जाता है? थर्ड स्टेप, इसमें इंक्रीमेंट करेगा। सी में 1 था, 1 + 1 2। इज 2 <5?
4 लेस देन 5, यस। तो ये साइकिल 5 टाइम्स चलेगा और 5 इनपुट्स हो जाएंगी। और खुद से इंक्रीमेंट करता है। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं दोबारा से। स्टार्ट। फिर क्या लिखते हैं, आउटपुट। और आउटपुट में आपके पास फिर C इक्वल टू C+1 और यहाँ पे और अगर नो है तो फिर क्या करते हैं, स्टॉप। देखिए इस लॉजिक को पढ़ते हैं, इसका +1 2, इसमें 2 is 2 less than 6, आउटपुट C। आपने 2 प्रिंट कर दिया। स्ट्रक्चर हम फॉर लूप में कैसे यूज करेंगे? अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को फॉर से लिखता हूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फॉर का कीवर्ड आउटपुट सी, और फिर क्या कर देता हूं, नेक्स्ट सी। सिंपल। स्टेप 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि खुद ही ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं भाई, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर दफा काउंटर में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो चेंज करते हैं। कैसे कर दूं चेंज इसको भी? मैं बताने लगा। स्टेप 1 किसी केस पे नहीं लिखना, मैं बताता हूं किस केस में स्टेप 1 से ज्यादा लिखना है। जैसे दोबारा देखें, स्टार्ट। मैं यहाँ पे कुछ दोबारा स्ट्रक्चर लेता हूं लूप का, काउंटर, और इसमें हम रख लेते हैं सी में क्या है, 2। और मैं यहाँ पे लिखता हूं आउटपुट सी। फिर आउटपुट सी के बाद हम क्या यूज करते हैं, लूप काउंटर। सी इक्वल टू C+2 और लूप को एग्जीक्यूट करते हैं टिल सी लेसर इक्वल टू, ये इक्वल भी है, चले अब ऐसे कर देता हूँ, लेसर इक्वल टू 10। इफ यस तो आउटपुट, और अगर नो है तो स्टॉप। अब अगर आप इस लॉजिक को देखो भाई, इनिशियल वैल्यू फॉर सी इज 2, आउटपुट सी, आपने 2 को आउटपुट कर दिया, 2 + 2 4, 4 लेस देन 10, आपने 4 आउटपुट किया, 4 + 2 6, 6 लेस देन 10। अच्छा, अब सेम स्ट्रक्चर हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप के साथ। भाई अगर हम इसको फॉर से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम, फॉर C2 to 10। अब कितना काउंटर में जंप आ रहा है, 2 का। अब लाजमी लिखना है, अब मुझे ये लाजमी लिखना है। और स्टेप 2 का मतलब क्या है भाई? स्टेप 2 का मतलब है C = C+2। अगर काउंटर में एक एक इंक्रीमेंट होता तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर काउंटर में एक से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का, 4, 8, 10, तो आप स्टेप 2 लाजमी लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, आउटपुट C एंड देन नेक्स्ट C। अब ये पूरी लॉजिक आपके पास इस तरह, 2 लेस देन 10 पहला स्टेप, यस 2 लेस देन 10, आउटपुट C। आप क्या कर देंगे, C को आउटपुट। फिर क्या हो रहा है आपके पास, 2 + 2 4, 4 लेस देन 10, यस। फिर आउटपुट C, 4 + 2 6। तो बेटा जब ये लॉजिक चलेगी 2 4 6 8 10, तो फर्स्ट
5 इवन नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये काम आपने किस में एक किया, फ्लो चार्ट, दूसरे में क्या किया, सूडो कोड। अच्छा, अब इसी सूडो कोड को हम कंपेयर किससे करते हैं, प्रोग्राम कोड से। अब देखते हैं कि अगर मैं कर रहा हूं और अगर हम देखते हैं प्रोग्राम कोड में ये चीज कर रहे हैं तो 100% ऐसे ही है। अब जरा देखिएगा, सर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैंने टॉपिक तो एंड ही नहीं किया भाई, अभी तो हमने शुरू किया। आपको पूरा एक लेसन इसी टॉपिक में मिलेगा। देखिए जी, जो कुछ मैंने कोड में लिखा 100% वही चीज मैं प्रोग्राम कोड में लिख रहा हूँ। ले जी, आपके आसानी के लिए जूम भी कर दिया। फॉर आई कहां से शुरू किया था, 2 से लेके कहां तक जा रहे थे, 10 तक। और फिर आउटपुट के लिए इतना तो याद है ना, आउटपुट के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बस जी, और तो कुछ नहीं है, बस जी, और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्टेप 2। क्या भाई सूडो कोड यही नहीं पढ़ के आए, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। एग्जीक्यूट करते हैं, 2 4 6 8 10 आ जाएंगे, फर्स्ट 5 इवन। जी अब पूछिए वो, यार ये स्टेप का मतलब क्या होता है, काउंटर में एक इंक्रीमेंट। स्टेप 2 का मत कर लें भाई, आप मुझे कह दें अभी मैं यहाँ पे जी, हम स्टेप 2 नहीं करते, हम स्टेप 5 करते हैं। 2 प्लस, पहले 2 प्रिंट होगा, 2 प्लस 5 7, 7 के बाद 7 प्लस 5। आपके पास अगर आपने एक से ज्यादा इंक्रीमेंट करना है, 2 का, 4 का, 6 का, तो आप उसके लिहाज से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहां तक हमें लूप को फॉरवर्ड चलाना आ गया, 4 स्टेप 5 स्टेप्स हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब लूप को रिवर्स चलाते हैं, बैकवर्ड चलाते हैं, ठीक है। चल, इसी ने भी पूछा, उसने भी पूछा। स्टेप 2 का मतलब है काउंटर में इंक्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट होता है। मैंने कहा कि अगर 1 से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप स्टेप 2 कर सकते हैं। 2 का इंक्रीमेंट आप कहते हैं, 4 का इंक्रीमेंट हो स्टेप 4 आ जाएगा, 6 का इंक्रीमेंट हो स्टेप 6 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, सी इक्वल टू सी प्लस 2, सी इक्वल टू सी प्लस 6। चलें एक और एग्जांपल देखें, लूप को रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये काम मैं फ्लो चार्ट से करता हूं, देखें हम फ्लो चार्ट में क्या यूज करते हैं, स्टार्ट। सपोज करते हैं मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू है, और वो जो इनिशियल वैल्यू है हमारे पास, वो हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे सपोज 50 है। और रिवर्स चलाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं आउटपुट, सी, काउंटर में डिक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी ग्रेटर आर इक्वल टू, सपोज करें मैं कर देता हूँ 10। और अगर यहाँ पे क्या कर दें, देखिए यार, जब ये बेसिक सी लॉजिक एग्जीक्यूट होगी तो इसमें वो करेगा क्या, आउटपुट सी, सी में 50 था, 50 आउटपुट हो जाएगा, 50 माइनस 5 45, इज 45 ग्रेटर देन 10, यस। फिर 45 आउटपुट हो जाएगा, 45 माइनस 5 40, इज 40 ग्रेटर देन 10, यस। तो भाई यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 30, यार बहुत ज्यादा ही नहीं कर यार, 20 है, देख कितनी जल्दी एंड कर दिया। फिर क्या आ जाएगा, 25
इस 20 इक्वल टू लेके 20 नंबर्स तक आ जाएंगे, 5 का डिफरेंस। लूप किस ऑर्डर में जा रहा है? डिसेंडिंग। ऐसा ही लिखते हैं फॉर लूप से। अब फॉर में क्या लिखूंगा? फॉर का कीवर्ड यहां पे क्या लिखूंगा? सी 52 कहां से स्टार्ट हो? 50 और कहां तक जाए? 20 तक। अब जब भी लूप को रिवर्स चलाना है तो उसमें स्टेप जरूर आएगा, याद रखना। और अब स्टेप में क्या आएगा? स्टेप -5। और स्टेप -5 का क्या मतलब है? C इक्वल टू C-5। और बेटा यहां पे क्या लिखूंगा? आउटपुट। और आउटपुट के बाद क्या लिखूंगा? C। और फिर यहाँ पे लूप का एंड और फिर C। इसमें एक चीज याद रखनी है, सुने। जब मैंने भी ये चीज रिपीट भी की थी बेटा, मैंने ये कहा था कि अगर स्टार्ट में आपके पास छोटा नंबर है और एंड पे बड़ा नंबर है तो साइन होता है लेस आर इक्वल टू। क्या होता है साइन? जब स्टार्ट पे छोटा नंबर है और एंड पे क्या है? बड़ा नंबर। क्या स्टार्ट में बड़ा नंबर है और एंड पे छोटा नंबर है? अब साइन क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू। क्या मतलब है? इज 50 ग्रेटर देन 20? यस। तो आउटपुट सी 50 प्रिंट हो जाएगा। 50 -5 45। इज 45 ग्रेटर देन 20? आउटपुट सी 45 प्रिंट हो जाएगा। 45 -5 तो फिर 40, फिर आपके पास 35, फिर 30, फिर आपके पास 25। 25 -5 20। इज 20 ग्रेटर देन 20? नहीं, इक्वल टू 20 है। यस। तो आउटपुट सी 20। 20 -5 15। इज 15 ग्रेटर देन 20? नो। इक्वल टू 20? नो। एग्जिट। तो भाई इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल। क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर -1 करना हो माइनस जी, अगर डिसेंडिंग में -1 करना है तो इस केस में फिर -1 लाजमी लिखना है। जब भी लूप रिवर्स चलेगा माइनस जरूर आएगा, स्टेप लाजमी आएगा जी। सर हाँ जी, कोशिश करें कैपिटल में लिखें और नेक्स्ट भी कैपिटल में ही लिखें। और जी कोई क्वेश्चन? सी काउंटर है। हाँ, लूप का काउंटर है। फॉर लूप वो इतने अर्से से तुम पढ़े हो फ्लो चार्ट में, वो एक काउंटर ही है। सी काउंट आई समथिंग। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस पर? कोई क्वेश्चन नहीं? फॉर लूप पता चल गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, हम एक काम करते हैं जी, और एक क्वेश्चन लिखते हैं और ये हम करेंगे फॉर लूप से। क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको प्रोग्राम कोड से भी करता हूं और फिर मैं इसको सूडो कोड से भी करता हूं। क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? इनपुट एनी 6 नंबर्स display their average count how many numbers are greater than 90 and how many are less than 50. First we have to input 6 numbers. हमने एवरेज डिस्प्ले करनी है। काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 90 एंड हाउ मेनी आर लेस देन 50। और साथ में चले थोड़ा सा ऐड कर दें, एंड ऑल्सो डिस्प्ले। चले फिर एंड आ गया, एंड ऑल्सो डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। किया था ना लास्ट टाइम फाइंड, एंड ऑल्सो डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। बनाए जी इसकी लॉजिक यूजिंग फॉर लूप। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन चाहिए और स्ट्रक्चर बनाए। देखें आउटपुट क्या आती है। ट्राई करें जी जल्दी से। सूडो कोड ही है जी।
प्रोग्राम कोड। जी, इस क्वेश्चन का प्रोग्राम कोड देखिएगा। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। जी, क्या था जी, हमारे पास क्या वेरिएबल चाहिए? एक हम वेरिएबल ले लेते हैं नंबर के नाम से, एक वेरिएबल है मैक्स के नाम से। एवरेज बतानी है तो टोटल भी फाइंड करेंगे, और साथ में क्या करना था, लेस देन 50 एंड हाउ मेनी आर ग्रेटर देन 90। एज इंटीजर मुझे एवरेज बतानी है, तो एवरेज हमें पता है पॉइंट्स में आती है, तो उसके लिए डाटा टाइप हम क्या यूज करते हैं, एवरेज एज डबल। प्रोग्राम कोड में डबल होता है और सूडो कोड में क्या लिखते हैं, रियल। 6 नंबर्स इनपुट करने हैं, लूप कहां से कहां तक, फ्रॉम आई 1 to 6। यूजर से कैसे इनपुट करेंगे आप, सो यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। इनपुट के लिए वी गो फॉर रीड लाइन। स्ट्रक्चर क्या यूज करें, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, तो पहले टोटल, अच्छा इनिशियलाइजेशन भी तो चाहिए। टोटल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। मल्टी लाइन इनिशियलाइजेशन, टोटल के साथ किसको इनिशियलाइज कर दें जी, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए एक वेरिएबल है, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। देन एक वेरिएबल आपके पास बी है, उसको भी इनिशियलाइज कर लें। फिर क्या करते हैं, मैक्स को भी करना है इनिशियलाइज, तो फिर मैक्स को भी इनिशियलाइज। जी, स्ट्रक्चर क्या आएगा आपके पास, पहले टोटल फाइंड कर लें या पहले मैक्स फाइंड कर लें, आप पे डिपेंड करता है। तो टोटल कैसे फाइंड कर रहे थे हम लोग, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, ऐसे ही हो रहा था ना बेटा, एवरेज फाइंड करने के लिए। इसके बाद काउंट क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 90। तो नंबर जो आपने यूजर ने इनपुट की, जी, नंबर ग्रेटर देन 90, और अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मींस हमने क्या करना है भाई, काउंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ नंबर लेस देन क्या था, 50, तो फिर काउंट कर लेते हैं बी इक्वल टू बी प्लस 1। तो भाई 90 से ग्रेटर था, काउंट कर लिया, लेस देन 50 था, वो भी काउंट कर लिया। इसके बाद क्या करना था, मैक्सिमम। मैक्सिमम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कैसे फाइंड कर रहे थे, इफ नंबर ग्रेटर देन मैक्स, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन मैक्स इक्वल टू नंबर। तो जो कुछ है वो कहां सेव हो जाएगा, मैक्स में। एवरेज कैसे आएगी, लूप के बाहर एवरेज कैसे फाइंड करें, टोटल डिवाइडेड बाय 6। फिर आउटपुट क्या कर दें, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे अच्छा अब कुछ प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। सपोज करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूं टोटल, फिर एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, फिर क्या आ जाएगा, टोटल। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, सपोज करें एवरेज, फिर एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, और फिर फोर्थ पे क्या, थर्ड पे क्या करें, मुझे ये भी तो डिस्प्ले करना है, हाउ मेनी आर ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन 90। तो मैंने इस तरह से लिख दिया ग्रेटर देन 90, ताकि समझना आसान हो जाए। एंड, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ए। तो इस तरह से हमने 90 से कम के साथ प्रॉम्प्ट कर दिया। और फिर एक और आपके पास प्रॉम्प्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन, और लेस देन 50 की बात हो रही थी, तो भाई यहाँ पे लेस देन, फिर आपके पास 50, फिर एंड साइन कंकैटिनेशन, और इसमें हमारे पास क्या था, देखिए हम कोई से 6 नंबर इनपुट करते हैं, और उन 6 नंबर्स को इनपुट करने के बाद चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच करती है नहीं। जी जरा देखिए एग्जीक्यूशन, तो यूजर से हम क्या इनपुट कर रहे हैं, कोई सी 6 इनपुट लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे हमने 20 इनपुट किया, 30 हो जाएगा, 80 कर दिया, 41 आ गया, आपके पास सपोज 100 इनपुट कर दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज 60। जी, टोटल क्या बनता है, 331। एवरेज देख रहे हैं, डेसिमल्स, क्यों इतने डेसिमल्स आ रहे हैं, 55.1666 समथिंग। रीजन, राउंड नहीं करेगा, क्योंकि जब आप डाटा टाइप यूज करते हो ना डबल, तो जितने डेसिमल बनते हैं वो उतने दिखा देता है, चाहे 4 हैं 10 हैं, 10 डेसिमल प्लेसेस है, वो आप उतने ही दिखाए। हाँ, फ्यूचर में हम यूज करेंगे राउंड करके 2 डेसिमल दिखा दो, 3 दिखा दो, वो बात की बात है, लेकिन डिफॉल्ट जितने डेसिमल्स आ रहे हैं वो दिखा। ग्रेटर देन 90,
इस पूरी खत्म कर लूं बात। ग्रेटर देन 90 कितने हैं इसमें? एक। लेस देन 50 1 2 3, तो लेस देन 50। हाँ, अब बिटवीन 90 50 हमने सोचा ही नहीं, ना ही कहा गया तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो 90 से बड़ा कितना है वो बता दिए, 50 से लेस कितने हैं। एवरेज बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? अब यहाँ मैक्स नहीं आ रहा, हमने मैक्स भी किया था, तो मैंने मैक्स को प्रॉम्प्ट किया, मैंने मैक्स का प्रॉम्प्ट करना भूल गया जी। चले जी, हम मैक्स को भी प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक हम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, किसके लिए? मैक्स के लिए। और मैक्स के प्रॉम्प्ट के लिए हम मैक्स कैसे फाइंड करें? वो मैक्स वेरिएबल आ रहा है। आप इसको मैं पूरा कैपिटल कर लूं ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सको। लेंगे प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आते हैं, मैक्सिमम भी फाइंड करते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ ये कर दिया और 6 जी, देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर 600, टोटल क्या आ रहा है? अब एवरेज क्या आ रही है? अप टू 1 डेसिमल प्लेस। 90 से ग्रेटर कितने हैं? सिर्फ एक ही है। और 50 से लेस कितने हैं आपके पास? तो ये स्ट्रक्चर है और ये है फॉर लूप की एग्जांपल। जी सर, अब पूछिए। वही आप दरमियान में आ रहे थे तो मैंने कहा मौका तो देना, जरा करेक्ट करना है। चल, माफ किया। अच्छा देखिए, मैंने आउटपुट के साथ जो चीज आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो एज इट इज प्रिंट होती है। इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। चाहे आप सुडो कोड यूज करो, चाहे आप डॉटनेट यूज करो, चाहे पाइथन यूज करो या जावा, जो कि कुछ इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे टोटल एज इट इज आ गया। उसके बाद देख रहे हैं थोड़ी सी स्पेस, तो ये देख रहे हैं थोड़ी सी स्पेस आ गई। और स्पेस के बाद टोटल जो वेरिएबल था वो था 843। फिर एवरेज, एवरेज के बाद देख रहे हैं एक स्पेस आ रही है। और फिर एवरेज में क्या सेव था? 140.5। देन 90 देख रहे हैं, 90 और रिलेशनल ऑपरेटर और 90 के दरमियान स्पेस। फिर 90 के बाद भी स्पेस प्रिंट हो रही है। तो इन्वर्टेड कॉमास में आप जो कुछ भी लिखोगे इंक्लूडिंग स्पेस, वो उस तरह से प्रिंट करें। तो हाँ, वो एक मैसेज तो जा रहा है ना। तो इस तरह से आप एक मैसेज कन्वे कर सकते हो कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं। हाँ, आप इसको थोड़ा सा और मीनिंगफुल कर सकते हैं। जैसे मैं, कोई कहता है सर जरा वो प्रॉम्प्ट आ जाए, देखें मैं ऐसे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट। राइट का मतलब और राइट लाइन का मतलब सेम यही है कि दोनों आउटपुट करते हैं। राइट सेम लाइन में करता है, राइट लाइन नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है। जैसे यहां मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट और मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एंटर, और यहाँ पे कहता हूँ सपोज नंबर। और अच्छा आगे एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, हम थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं। एंड, और ये 1 2 कैसे पिक कर लेता हूं? लूप के काउंटर से। फिर उसके बाद एंड, और फिर हमने ये स्पेस दे दी, ये देखिए इक्वल। थोड़ा सा अब होगा क्या, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? एंटर नंबर, आई में पहले क्या है? 1, और 1 के बाद क्या आ जाएगा? इक्वल। फिर एंटर नंबर 2, फिर आगे क्या आ जाएगा? इक्वल। थोड़ा सा और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं। अब यहां पर देखिएगा, मैंने एक मिनट स्टॉप किया था, उसी दौरान एडिट हो गया। देखिए जी, अगर आ रहा है तो एक मिनट जी, कहाँ की है मैंने इनपुट? ओ जी, कमाल हो गया जी। कॉपी पेस्ट करते हुए भी थोड़ा सा ध्यान जी, पहले प्रॉम्प्ट आएगा ना फिर इनपुट होगा, तो मैंने भी गौर नहीं किया। चले जी, सबसे पहला काम करते हैं। ले जी, अब आ रहा है जी एंटर फर्स्ट नंबर 1, यूजर ने इनपुट। एंटर नंबर 2 और मीनिंगफुल बन गया, पता चल रहा है भाई क्या करना है। फिर क्या कह रहे हैं? एंटर नंबर 3 मैंने कहा। फिर क्या कह रहे हैं? एंटर नंबर 4। तो भाई इस तरह से और मीनिंगफुल कितने? 6 नंबर इनपुट करने हैं। चले हम 6 करते हैं और यहां पर आएंगे। अब देखें और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हो गया। यूजर को पता चल रहा है भाई 6 नंबर इनपुट किए, टोटल ये बनता है, एवरेज ये बनती है, 90 से बड़े इतने हैं, 50 से छोटे इतने हैं, और इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। और यूज किया क्या? फॉर लूप।
अच्छा, इसका मैं सूडो कोड लिख लूं, कंपेयर करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये अभी लिखा ही है ताकि एंट्री नंबर 1 आगे। ये इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, मीनिंगफुल हेडिंग। मैं इसको सूडो कोड में भी लिख के दिखाता हूँ, वो भी जरा देखने पर। सामने आई क्यों लिखा हुआ है एंड सर आई में पहले 1 आ रहा है, फिर आई में 2 आ रहा है, लूप का काउंटर चल रहा है और इस तरह का स्ट्रक्चर। इसका सूडो कोड देखिएगा, आप सी कर दें, काउंटर है, आप काउंट कर दें, वेरिएबल का नाम है। जी जरा देखिए बेटा, और इस स्ट्रक्चर में अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये चीज पूरी सूडो कोड से कर रहे हैं तो आपके पास में, चलें स्पेस कम करके इसको जूम करें। जी सबसे पहला काम क्या आ जाएगा जी आपके पास, डिक्लेयर। और यहाँ पे डाटा टाइप उसी तरह से, वेरिएबल का नाम उसी तरह से, यहाँ पे भी आपके पास डिक्लेयर। और डाटा टाइप आप क्या यूज करेंगे सूडो कोड में, रियल, डबल नहीं होता। फिर आपके पास कॉलन साइन। अब यहां सारा काम क्या करे हो, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आपके पास क्या आ रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनिशियलाइजेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर असाइनमेंट। यहाँ पे भी हमारे पास असाइनमेंट है, ये भी आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। बार बार रिपीट करने का मकसद कि यार ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और सूडो कोड लिखते हुए आप इसका ध्यान रखें। अच्छा, आप मल्टीपल या मल्टी इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कैसे करेंगे, कॉमा। तो आपके पास अगर स्पेस इतनी नहीं है तो आप कॉमा की मदद से मल्टी पल इनिशियलाइजेशन या सिंगल लाइन में कर सकते हैं। इसको कैसे लिखे, राइट लाइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट। इधर क्या हो रहा है आपके पास, इनपुट। रीड लाइन मैंने खत्म किया। अच्छा, सूडो कोड में हमारे पास एंड साइन, मैंने आपको एक सूडो कोड गाइड शेयर की थी, किसी ने उसको पढ़ा हो, आपके एक पीडीएफ आया हुआ होगा। चलें जी, अगर नहीं आया हुआ तो पहले आपके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आया सूडो कोड का, और मैं उसको ओपन भी करता हूँ। सूडो कोड गाइड के नाम से है, कैम्ब्रिज की तरफ से। और इधर कौन सा ग्रुप है, नहीं जी, मैं पी ए से तो है ना, पी ए तो है ना, पी डॉट ए, तो उससे सर्च कर लेते हैं, पी डॉट ए जी ग्रुप 1। ठीक है जी, उसमें एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस सूडो कोड गाइड को जरा देखें। कनेक्टेड नहीं है, चाह था कि नहीं जी, ये सूडो कोड गाइड है। देखिए यार, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको कैम्ब्रिज की तरफ से गिवन है, आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यूजर डिफाइंड डाटा, आप इस पे तो नहीं आते, खैर फिलहाल यहाँ पर देखें, अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनपुट कैसे करना है बताया हुआ, इनपुट का कीवर्ड आएगा। यहाँ देख रहे हैं आउटपुट, इन्वर्टेड कॉमास में एक स्ट्रिंग, फिर कॉमा। प्रोग्राम कोड में क्या लिखते हैं, एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, कि एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल से कंबाइन करो। व्हेन वी टॉक अबाउट सूडो कोड, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, कॉमा, कि एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल के साथ, फिर एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग के साथ। समझ आ रहा है, तो इस तरह से ये काम चल रहा है, और हम भी यही कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट का कीवर्ड। तो ये सूडो कोड गाइड पढ़ते रहिएगा, साथ साथ आपको आइडिया रहेगा कि हमने करना क्या है। तो भाई वापस आते हैं अपने सूडो कोड पे। ये स्ट्रक्चर इसी तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, कॉमा। यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, कॉमा। असाइनमेंट ऑपरेटर उसी तरह से रहा। फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आउटपुट, फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट, फिर आपके पास आउटपुट, और फिर आपके पास यहाँ पे भी आउटपुट। और कैनकैटिनेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कॉमा। तो काफी हद तक हम क्लोजर है प्रोग्राम कोड के, सिर्फ डिम की जगह डिक्लेयर है, इनपुट है, और फिर आउटपुट है, रीड लाइन और राइट लाइन। फिर इनपुट से ऊपर आउटपुट क्यों लिखा है? यार अभी इसको हमने प्रोग्राम कोड से किया था, जब मैं इसको प्रोग्राम कोड से कर रहा था तो भाई ये आपके पास ये क्या लिखा हुआ, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये इस तरह से आई में 1 तो 1 आ रहा है,
तो मैंने बताया भाई हमने एक मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट यूज किया है, ताकि स्ट्रक्चर को हम देखें। जी जी सर, बिल्कुल आएगा, कंफर्म में लिख लें सर, ऑप्शनल होते हैं, आप लिख लें, ये लें। चले जी, ये था आपके पास सूडो कोड। यहां तक कोई क्वेश्चन? तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ हद तक क्लियर हो गया, और वो जितने भी बेसिक टास्क थे, क्या वो भी कुछ क्लियर हो गए? अच्छा, अब आते हैं फॉर लूप के साथ। अभी हमारे पास है टाइम 5 मिनट, उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉर के साथ हम कर लेते हैं जी वाइल का, थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखिएगा फॉर वाइल, और फिर इस पे लेक्चर एंड करते हैं। दोबारा हम फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं। जैसे देखें, मैं अभी फ्लो चार्ट बना रहा था, मैं दोबारा सेम उसी तरह का ही फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। देखिए, अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया, तो फ्लो चार्ट में हमने लिखा था कि इनिशियल वैल्यू नंबर यूज किया, फिर हमने काउंटर लगा दिया, और हमने इस लॉजिक में कहा था सी लेसर इक्वल टू सी+1। फिर हमने कंडीशन लगा दी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सी लेसर इक्वल टू 4। सपोज हमने 4 नंबर्स इनपुट किए, और इस लॉजिक को हमने कन्वर्ट जब किया था किसके साथ? फॉर के साथ। तो भाई जब इसको फॉर के साथ किया, तो हमारे पास अब इसको हम करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं। मैं 3 कॉलम्स बना लेता हूँ। एक आपके पास क्या आ गया? फ्लो चार्ट। एक हमारे पास आ जाएगा काउंटर कंट्रोल लूप, और काउंटर कंट्रोल लूप आपके पास क्या है? वो हमें क्या पता है जी? फॉर लूप। ऐसा ही है, ठीक है जी। अब काउंटर कंट्रोल लूप में अगर मैं ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, तो हम कैसे लिखेंगे? अभी हमने फॉर के साथ कैसे लिखा? फॉर C1 to 4, और फिर यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया था? इनपुट। और क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर। और बेटा फिर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट से। अच्छा, अब सेम इसी स्ट्रक्चर को अगर हम करते हैं वाइल से। अच्छा, वाइल लूप आपके पास क्या है? हम वाइल लूप को कहते हैं प्री कंडीशन लूप। वाइल की क्या डेफिनेशन है? प्री कंडीशन लूप। भाई जिसमें कंडीशन पहले आती है, अब क्या बन जाएगा? 1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? वाइल का कीवर्ड, फिर उसके बाद वाइल सी लेसर इक्वल टू 4। फिर आपके पास इनपुट नंबर, में आता है। और फिर हमने क्या किया? एंड वाइल। देखिए, वाइल का स्ट्रक्चर जो है या फ्लो है, वो सबसे पहला काम क्या होगा? पहला स्टेप, इज 1 <5? यस। यस करने के बाद दूसरा स्टेप, वो क्या करेगा? नंबर को इनपुट करेगा। नंबर इनपुट करने के बाद कहां पे जाएगा? काउंटर में इंक्रीमेंट करेगा। और काउंटर में इंक्रीमेंट करने के बाद फिर क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा। इस तरह से ये 4 स्टेप्स में काम हो रहा है। चेक करें, इज 1 <4? यस। यूजर से कहा नंबर इनपुट करो, भाई यूजर ने इनपुट कर दिया नंबर, सपोज करें 80। 1+1 2, इज 2 <4? यस। यूजर से का नंबर, यूजर ने इनपुट कर दिया 100। 2+1 3, 3 <4? यस। यूजर से का नंबर इनपुट, यूजर ने इनपुट किया -5। 3+1 4, इज 4 <4? नो, 4 = 4। यस। इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज करते हैं 90। 4+5 is 5 <4? No. Equal to 4? No.
लूप से एक्सेस किया जाए। ये एक है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्यों कहा? क्योंकि इसमें कंडीशन पहले आती है। क्या काफी हद तक वाइल लूप फ्लोचार्ट से नहीं मिल रहा? पहले आप किस पे आएंगे? नंबर इनपुट। नंबर इनपुट करने के बाद किस पे जाएंगे? काउंटर। काउंटर के बाद किस पे जाएंगे? कंडीशन। थर्ड स्टेप, कंडीशन से वापस। लॉजिक क्लियर है तो ट्रांजिशन आसान हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो स्टिल अभी फॉर और वाइल। ठीक है जी, ओके जी। File पे yes. पीडीएफ पहले भेज